हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे। आज इस वीडियो में वर्क पावर एनर्जी से एक बहुत ही बेहतरीन सवाल करेंगे। वो भी जे एडवांस 2014 में आया हुआ है सवाल। ठीक है, ये सवाल भैया दिखने में तो छोटा है लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल है आपका जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें बहुत ही प्यारा कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस सवाल पूछा क्या है। इन डेप्थ सॉल्यूशन देखा, जो भी तरीका है इस मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो सारी तरीका मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए सवाल पहले पढ़ते क्या है। कंसीडर एन इलिप्टिकली शेप्ड रेल। अच्छा, ये रेल है भैया, इलिप्टिकली शेप्ड है, इलिप्टिकल शेप है, पी क्यू इन द वर्टिकल प्लेन, माने ये वाला प्लेन में है। अच्छा, ओपी आपका कितना दिया हुआ भैया 3 मीटर एंड ओक्यू कितना दिया 4 मीटर। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 केजी इज पुल्ड अलोंग द रेल फ्रॉम पी टू क्यू। एक ब्लॉक ऑफ मास है जिसका मास 1 केजी है। ठीक है, पी क्यू के अलोंग में पुल किया जा रहा है, ऐसे फोर्स लगाया गया 18 न्यूटन विच इज ऑलवेज पैरेलल टू द लाइन पी क्यू। ठीक है, पी क्यू के लाइन पे हमेशा ये पैरेलल है। अच्छा, अचीविंग नो फ्रिक्शन लॉसेस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस क्यू। जब एक क्यू पे जाता है भैया तो इसका काइनेटिक एनर्जी है n into 10 जूल्स, द वैल्यू ऑफ n इज। अच्छा, n का वैल्यू पूछा, तो ये समझते सवाल क्या है। देखिए, ए है आपका, ए ऐसे पूछा। ठीक है, अच्छा, ठीक है, चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये रेल ऐसे है, रेलगाड़ी चिक 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 ऐसे। ठीक है भैया, हाँ, ये कितना है आपका 3 मीटर है आपका, ये कितना 4 मीटर है, तो ये ऑब्वियसली 5 मीटर है दिया हुआ। अच्छा, ये ब्लॉक ऐसे है, इसमें फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, ये लाइन के एकदम। ठीक है, अच्छा, बोला इसका काइनेटिक एनर्जी जो है एक क्यू पे, ये पी जो है भैया आपका, ये वाला पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट क्या है ओ। अच्छा, बोला कि एन का वैल्यू पूछा है, पी से क्यू लेकर गया। ठीक है, तो एन का वैल्यू पूछा, तो काइनेटिक एनर्जी जो है आपका क्यू पे वो कितना दिया हुआ भैया आपका एन इंटू 10। अच्छा, इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन, इसका फोर्स का वैल्यू कितना दिया है 18 न्यूटन। यहाँ पर एक और फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। माने वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। माने फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, माने फाइनल कहां पे क्यू पे और इनिशियली पी पे जो भी होगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्यू भी लिख सकते हैं, मतलब के ई क्यू माइनस के ई पी, जिसका वैल्यू दिया के ई पी आपका जीरो होगा, इनिशियल पी पे जीरो, और क्यू पे कितना है एन इंटू 10। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है भैया एन इंटू 10, ये तो पता है। ठीक, अब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, यहाँ पर दो फोर्स लग रहा है, एक जो दिया हुआ 80 न्यूटन और एक फोर्स लग रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इक्वल टू एन इंटू 10। अच्छा, ये दो मिल गया, कहानी पता चल गया, एन इंटू 10। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एफ इक्वल टू एन इंटू 10। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, एफ डॉट एस। माने वर्क इज अ वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा, तो एफ इज कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा भैया, ये जो अप्लाइड फोर्स था, देखिए ये जो अप्लाइड फोर्स है 18 न्यूटन इस तरफ है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है, कितना 5 मीटर। अच्छा, और फोर्स भी इधर, माने डिस्प्लेसमेंट इधर ही है और फोर्स भी इधर है, तो थीटा कितना हो गया भैया जीरो। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स हम लोग देख सकते हैं, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो एफ लगा हुआ, फोर्स कितना है 18, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, कॉस कितना है भैया जीरो, तो कॉस जीरो 1 होता है, तो 18 इंटू 5 दैट इज 90 जूल। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना आया 90 जूल आया। अच्छा, अब उसके बाद वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है भैया कंजर्वेटिव फोर्स है, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। एक काम करते हैं, आपका देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ क्या लगेगा आपका कंजर्वेटिव फोर्स, आई मीन एमजी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं दो पाथ लूंगा। ठीक है, एक यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे, ठीक है, एक यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ लूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, देखिए नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ, एक और ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ग्रेविटेशन वाला वर्क निकाल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला है ऐसे ऐसे। नीचे लग रहा है mg
ठीक है, एडवांस का सवाल है इसलिए प्यार से कर P Q और ये आपका है O। ए कितना, इधर 3 मीटर और इधर चला 4 मीटर। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या होगा, वर्क डन अलोंग पाथ P to O प्लस वर्क O to Q। अच्छा, जब P to O हो रहा है तो फोर्स देखिए नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, एंगल कितना है भैया 90। तो यहाँ पर लिखूंगा mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना 3 cos 90। अच्छा, प्लस जब यहाँ पर आ रहा है माने O से Q जा रहा है तो फोर्स नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, थीटा कितना आ रहा है 180। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स नीचे की तरफ mg, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कितना 4 cos कितना 180। अच्छा, तो इसका वैल्यू cos 90 जीरो होता है तो ये वाला खत्म हो गया। अच्छा, mg cos 180 माइनस 1 होता है तो माइनस mg इंटू 4। अच्छा, m का वैल्यू माइनस 1, g का वैल्यू 10, a4 तो कितना हो गया माइनस 40। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है 40। अच्छा, और वर्क डन बाय आपका अप्लाइड फोर्स कितना था भाई, यहाँ पर माइनस 40 कर देता हूँ, और वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना था 90। तो वो ए वाला इसमें पुट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस 40 अप्लाइड फोर्स 90 इक्वल टू n इंटू 10। तो यहाँ पर कितना बचेगा 50 इक्वल टू n इंटू 10, 0 0 कैंसिल, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 आया भैया, n इक्वल टू कितना है 5 आ गया आपका आंसर। अच्छा, अब देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एक और तरीका उसको निकालने का, कैसे देखिए, हम यहां से ऐसे गए फिर यहां से ऐसे निकालें। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहां पर यहां से यहां डायरेक्ट निकालूंगा P टू Q, कैसे निकालूंगा देखिए, देखिए भैया ठीक है, देखिए फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है mg, डिस्प्लेसमेंट इसके अलॉन्ग में हो रहा है ऐसे, कितना हो रहा है 5 मीटर। ए दोनों के बीच में एंगल कितना है, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच में एंगल कितना है, ए हो गया 90, ये कितना है 90, और ये वाला देखिए 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, ये तो 90 है। ये ट्राइंगल याद आया भैया आपको, देखिए ये 4, ये 3, ये आपका 5, 3 छोटा एंगल तो छोटा एंगल के सामने 37 और ये 4 बड़ा एंगल तो इसके सामने 50। ठीक है, आया। तो ए वाला एंगल कितना है, ए वाला आपका एंगल 53 है। तो टोटल ए वाला जो एंगल है, ए वाला जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है आपका वो कितना है 90 प्लस 53 है ना भैया, 90 प्लस 53। एक बार ये 90 हुआ, ए वाला 90 और ए वाला 53, तो 90 प्लस 53 ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos थीटा, फोर्स कितना है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना 5, cos कितना है 90 प्लस 53, 90 प्लस 53 कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, ये होता है 90, 90 प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है निगेटिव होता है, तो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट 5, यहाँ पर माइनस साइन 53, कितना साइन 53, साइन cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है उसके अनुसार हम लोग को साइन लिखना, सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस। ठीक, mg का वैल्यू कितना, m का वैल्यू कितना 1, g का वैल्यू 10, a 5, ये माइनस को मैं सामने लिख रहा हूँ, इंटू साइन 53 4/5, 5 5 कैंसिल, 4 इंटू 10 कितना आया माइनस 40। ठीक है भैया, आप किसी भी तरीके से कीजिए, तरीका बस सही होना चाहिए, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो यही एक सवाल था जो मैंने एकदम पूरा एकदम डिटेल्स में बताया। ठीक है, एक एक चीज बता दिया। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले वीडियो मिलेंगे बहुत प्यारा सवाल के साथ। धन्यवाद।